इस वीडियो में आज आपको मैं बहुत ही कम समय में एक सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। बिल्कुल फ्री साइज़ की रहेगी, आप किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। ये मतलब फ्री स्टाइल की जो सलवार होती है वो है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। सबसे पहले देखिए, मैं आपको पेपर पे समझा देती हूँ। सबसे पहले आपको लेंथ वाइज फोल्ड करना है, फिर उस फैब्रिक को विड्थ वाइज फोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब जो मार्किंग करेंगे वो जो ओपन वाला साइड रहेगा वहाँ से मार्किंग करनी है। सबसे पहले आपको क्रॉस की मार्किंग करनी है और जितना भी बॉटम रखना है उसकी मार्किंग करके आपको इस तरीके से शेप देना है। तो देखिए, मैंने आपको जस्ट पेपर पे समझाने के लिए इस तरीके से दिखाया है। देखिए इस तरीके से ही, और इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ईजी कटिंग और स्टिचिंग थी इसकी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ से जॉइंट है तो वहाँ से भी मैं इसे अलग कर लूँगी। दो इस तरीके से पीसेस मिल जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से पीसेस मिल जाएंगे। अब मैं आपको सीधे फैब्रिक पे रख के दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से ये पैंट बना सकते हैं, सॉरी सलवार। जो लेंथ रखी थी देखिए वो 40 इंच थी, उसमें से हमें 2 इंच माइनस किया तो 38 इंच आ जाएगा। उसमें हमें 2 इंच और प्लस कर लेना है, तो मतलब आपको 40 इंच रखना है। और इसके बाद आपको जो बॉटम है उसका हाफ़ लेना है और ऊपर साइड पे हमें 2 इंच के लिए बेल्ट के लिए जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है वो रखना है। बाकी इस पे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए फैब्रिक की जो लेंथ है, सलवार की लेंथ वो मेरी 40 इंच थी, तो 40 इंच पे हमने इस तरीके से रख के मार्क कर लेना है। ऊपर साइड पे हमें 2 इंच माइनस करना है, मतलब नेफे के लिए जो जिसमें हमें इलास्टिक लगानी है। तो 2 इंच इस तरीके से आपको नॉर्मल रख के मार्क कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने, अब ये जो खुला वाला साइड है यहाँ से मैं मार्क कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 इंच रखा। 2 इंच रखने के बाद यहाँ पे भी निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी हमें 2 इंच पे ही रख के निशान लगा लेना है। इसमें मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो जो इलास्टिक की जो विड्थ रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे 2-2.5 आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं, या फिर आप अगर पतली वाली इलास्टिक लगाते हैं तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। इसके बाद हमने अब मार्किंग करने इसकी स्टार्ट करेंगे। देखिए खोले वाले साइड से हमें इसमें मार्क करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आसन के लिए जो क्रॉच रहेगा उसके लिए हमने यहाँ पे 13 से 14 या 15 इंच भी रख सकते हैं। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 15 इंच रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी 2 इंच रखा इस तरीके से। देखिए अब जो मैंने 2 इंच पे रखा है यहाँ पे हमें इसका शेप देना है क्रॉच का। तो पहले आप इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ड्रॉ कर लिया मैंने और इसमें हमें शेप देना है कुछ इस तरीके से। ये मैंने शेप दे दिया। शेप देने के बाद अब यहाँ पे हम अब कुछ भी नहीं करना है, इसको आप इस तरीके से रख दीजिए। अब ये जो किनारे वाला साइड है यहाँ से हम इसके बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो बॉटम आप जितना भी रखना चाहें उसका हाफ़ रखिए और इसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो मुझे बॉटम 6 इंच चाहिए था, तो उसमें मैंने 8 इंच रखा हुआ है, जो कि 2 इंच प्लस कर लेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। और देखिए इस तरीके से हम 2 इंच स्ट्रेट रखेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पे इसका मोहरी बनाने के लिए। अब देखिए इसमें हमें शेप देना है, तो आप मेजरिंग टेप को इस तरीके से रखिए, तिरछे साइड तिरछा ही रखेंगे और इसमें हमें निशान लगा लेना है। अगर आपको घेर कम रखनी हो तो घेर कम के लिए आप कम निशान लगाइए, या फिर आप पूरा ही तिरछा रख के मार्क कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा, उसके बाद हमने इसे तिरछे पे ही मिला लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये मार्क कर लिया। मार्किंग करने के बाद अब हमें यहाँ से इस निशान को सीधा कर लेंगे ताकि हमें ये पता रहे। अब देखिए इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब ने देखा है कितनी आसानी से इसमें मैंने मार्किंग कर ली है। आप किसी भी साइज़ का, जो ये फ्री साइज़ होते हैं, किसी भी साइज़ का ही आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए। मार्किंग करने के बाद आपको नॉर्मल इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जैसे निशान है उसके ऊपर ही रख के आपको कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ आसन के साइड से भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है इसको। जैसे निशान हमने लगाया है उसी पे रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से भी मैंने कट कर लिया। ऊपर साइड से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने बेल्ट इसी मतलब इसमें हमें इलास्टिक लगानी है जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था। अब देखिए इन फैब्रिक को इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। सीधे उल्टे का निशान लगा लेना है आपको। यहाँ नीचे से जॉइंट है तो यहाँ से भी मैं कट करके इसे अलग कर लूँगी। इसके बाद हमने इसमें सिलाई लगानी है। तो जैसे ये निशान है देखिए,
इस तरीके से हमें दोनों फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके रख लेना है और क्रॉच को क्रॉस से मिला के रखेंगे, मतलब आसन को आसन से मिला के रखना है और सिलाई कर लेनी है। इस सलवार में भी ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं है, बस आपको नॉर्मल इसे आसन को आसन से सिलाई करनी है और ऊपर का जो नेफा है वो तैयार करना है और साइड की हमें सिलाई लगा लेनी है और इसमें हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगानी है। इसमें प्लीट्स वगैरह बनाने का कोई झंझट नहीं है, इससे आसानी से आप इसमें बस आपको ये इसका नेफा बनाने के बाद इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो पहले देखिए हमें आसन को आसन से मिला के रखा और हाफ इंच से का मार्जिन दे करके हमने ये देखिए इसे यहाँ से अटैच कर लेना है। अगर आपका फैब्रिक निकलने वाला हो तो आप इस साइड से इंटरलॉक भी कर सकते हैं इसी मशीन से ही। तो देखिए इस तरीके से हो गया। हम इसमें एक और बारी सिलाई लगा लेंगे, मतलब 2 बारी इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। इससे सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा वाला पीस है उसे भी हम सेम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब देखिए इस तरीके से मैंने क्रॉच को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पीस था उसे भी हमने सिलाई कर ली है। अब हमने इसके बेल्ट को अटैच करना है। जो हमने बेल्ट बनाया था उसे हम सिलाई करेंगे। तो हाफ इंच अंदर को मोड़ लीजिए और जो निशान हमने 2 इंच पे लगाया था उसको आप इस तरीके से मोड़ लीजिए अंदर साइड को। ये देखिए इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसमें आपको जो अगर इसमें हमने इलास्टिक लगानी है तो इलास्टिक के हिसाब से आप इसकी जो नेफे की जो विड्थ है वो अपने हिसाब से, मतलब जितना भी आपकी इलास्टिक हो उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने 1 इंच की इसमें इलास्टिक लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इसमें मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। नीचे का जो बॉटम है उसे हम देखिए हाफ इंच अंदर मोड़ेंगे, फिर 1 इंच हमने इस तरीके से मोड़ लेना है। अगर आप इसमें पेस्टिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से तैयार कर लिया और हमें साइड की फिटिंग जो है उस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो पहले मैं आपको ये जो बॉटम है उसमें एक बॉटम पे मैं सिलाई लगा करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्टर को मैंने एच पे रखा हुआ था और लेंथ को मैंने 2 और 3 के बीच में रखा हुआ है। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा लेनी है। दूसरे वाले पीस को भी हम सेम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। ये मैं ड्रीम स्टिच से सिलाई कर रही हूँ। सारे मशीन के अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो देखिए इस तरीके से एक साइड में मैंने सिलाई लगाई। अब यहाँ से हम इसको घुमा देंगे तो दूसरी साइड पे भी हमें सेम ऐसे ही अच्छी सी डिज़ाइन मिल जाएगी। इसमें अलग से डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें लेस वगैरह लगाना चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, लेस से भी अच्छी लगेगी। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने सलवार बना करके रेडी किया है। इलास्टिक वाली सलवार है, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल लुक आ रहा है इसका। नीचे का जो बॉटम है आप वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने रेडी कर लिया था। आप भी इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने बहुत ही कम समय में ये सलवार बना करके रेडी कर ली थी। इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। तो आप भी सलवार को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।